नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी मदन राठौड़ पहुंचे हैं सीपी जोशी के आवास पर। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं मदन राठौड़। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की मदन राठौड़ के मूवमेंट से जुड़ी हुई। बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ सीपी जोशी का पहुंचे। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पहुंचे मदन राठौड़ दिल्ली में सीपी जोशी के आवास पर। ये उस वक्त की तस्वीरें। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे मदन राठौड़। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा। देखिए किस प्रकार से गले लगाकर स्वागत किया सीपी जोशी ने मदन राठौड़ का और अभिवादन स्वीकार करते मदन राठौड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीर। साफा पहनाया सीपी जोशी ने और जिस प्रकार से मदन राठौड़ का सम्मान किया सीपी जोशी ने, आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त निजाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, बात करेंगे निजाम से। निजाम, अब प्रदेश का चार्ज मदन राठौड़ ने संभाल लिया है और सीपी जोशी से मिलने भी गए। किस प्रकार का स्वागत सीपी जोशी ने किया मदन राठौड़ का नए प्रदेश अध्यक्ष का, बताएं। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें कि राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल उन्होंने कार्यक्रम करने में अभी समय है क्योंकि जयपुर में ये कार्यक्रम हो सकता है संभवतया, लेकिन फिलहाल एक जो कह सकते हैं औपचारिकता, एक शिष्टाचार होती है जिसके तहत एक पूर्व जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिलकर शुक्रिया अदा किया जाता है। तो उसी के तहत जो है नए प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ हैं वो कुछ ही देर पहले जो कहे तो पूर्व अगर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है सीपी जोशी उनके आवास पे पहुंचे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। सीपी जोशी ने उन्हें एक तरह से कह सकते हैं दुपट्टा पहना के, जो कि पार्टी का दुपट्टा होता है वो पहनाया, इसके साथ ही साफा पहनाया, राजस्थान की जो मान सम्मान का पगड़ी है वो पहनाई और उसके बाद उनको मिठाई खिला के उनका स्वागत किया। फिलहाल दोनों नेता आपसी राजनीतिक चर्चा में मशगूल हैं और यहाँ पर कई प्रदेश से आए हुए जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। बेशक आज का दिन एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में कई परिवर्तन के दौर हैं, क्योंकि अभी जैसे ही उन्होंने मुलाकात की मदन राठौड़ ने सीपी जोशी का आभार जताया और कहा कि बिना सीपी जोशी की मदद के और बिना सीपी जोशी के हस्ताक्षर के वो आज यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि सीपी जोशी ने ही उन्हें सबसे पहले राज्यसभा के लिए आगे बढ़ाया। और आज जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं तो ये मानते हैं कि प्रदेश जो देश का बीजेपी का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व में जरूर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इस जिम्मेदारी में सीपी जोशी की भी एक बड़ी भूमिका है। और ये सबके सामने उन्होंने जो है एक तरह से आभार जताया, सबके सामने ये बातें कही, तो एक बड़ी बात है। दोनों प्रदेश अध्यक्षों के बीच में अगर कहें तो एक बड़ा दोनों के बीच जो है एक सामंजस्य देखने को मिला है और वो आगे बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ेगा, ये कैसे कहा जा सकता है। तो फिलहाल दोनों नेता जो हैं अंदर अपने कक्ष में दोनों मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद जो है राज्यसभा सांसद भी हैं चूंकि मदन राठौड़, और आज नियुक्ति के साथ ही वो सबसे पहले संसद भवन जाएंगे और वहीं पे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात करेंगे और उनको अपने तरफ से आभार जताएंगे। संभवतः आज दोपहर 12 बजे के बाद अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन तमाम नेताओं से आज जो है राज्यसभा के जो सांसद है और जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ वो मुलाकातें कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी। उसके बाद से क्या ही लगातार ये दौर शुरू हो गया था कि भाई हम नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जाए, तेज की जाए, और उसमें अगर मदन राठौड़ का नाम सामने आया तो क्या उसमें सीपी जोशी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाए यहाँ पर, क्योंकि 4 महीने पहले ही मुझे लगता है 4 या 5 महीने हुए होंगे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद बने मदन राठौड़, और अब एक अचानक से बड़ी जिम्मेदारी क्या, क्योंकि पार्टी विशेष तौर पर बीजेपी जब किसी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो पहले से ये चीज़ रहता है उनके जहन में कि फला व्यक्ति को फला समय पर फला जिम्मेदारी दी जाएगी। बेशक ये सही चीज है कि सीपी जोशी ने जो है विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के बाद भी और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव से पहले भी अपने इस्तीफे की पेशकश की थी और 2 दिन पहले जाके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ये तय था विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही कहें मुख्यमंत्री के पद पर जब नियुक्ति हुई थी, अगर कहें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जैसे ही नाम आया उसके बाद से ही तय माना जा रहा था कि सीपी जोशी की जगह अब कोई ओबीसी से जुड़ा जो व्यक्ति है वो सामने आएगा। लेकिन
पिछले कुछ समय, पिछले 3 महीने से देखा जाए तो मदन राठौड़ और राजेंद्र गहलोत का नाम लगातार चर्चाओं में था। और इस मामले में मदन राठौड़ एक तरह से कहें कि आगे बढ़े, और पिछले कुछ दिनों में मदन राठौड़ का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और फाइनली कल देर रात करीब 11 बजे के आसपास जब उनका नाम ऐलान हुआ तो ये तय हो गया कि अब बीजेपी का कमान जो है ओबीसी नेता कह सकते हैं, तेली गांची समाज से आते हैं। और राजस्थान की राजनीति में, चूंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार हमलावर रही है बीजेपी पे, क्योंकि ओबीसी सभी जो पद हैं, बड़े पद, उन पे सामान्य वर्ग से जुड़े लोग जुड़े हुए थे बीजेपी में। ऐसे में ये लगातार कांग्रेस जो हमलावर रही, और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो ये एक कह सकते हैं बीजेपी ने एक रणनीति के तहत मदन राठौड़ की नियुक्ति की है। फिलहाल मदन राठौड़ और सीपी जोशी की मुलाकात जारी है। ठीक है, निजाम बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच में हम मदन राठौड़ से जो एक्सक्लूसिव बातचीत आप